फ्रेंड्स, मैं के नेहरा फ्रॉम राजस्थान। देश की आवाज़, वीरों की भूमि, पधारो हमारे देश। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। और आप दोपहर से ही आप देख रहे होंगे कि एक जो है रिकॉर्डिंग काफ़ी वायरल हो रही है, आप सभी ने सुनी होगी। और अगर नहीं सुनी है तो एक बार मैं सुना देता हूँ, पहले इसको सुन लीजिए। जिसमें हाई कोर्ट की वकील है नीतू मैम और एक एसएससी स्टूडेंट हैं, जिन दोनों के बीच में जो है वार्तालाप हो रही है। और वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैं उज्जवल बोल रहा हूँ बिहार से। हाँ उज्जवल, आज कोर्ट ने जजमेंट सुना दी है, ठीक है जी। और जजमेंट आप लोग के फेवर में है। अच्छा मैम, थैंक यू मैम। मैम तो कब तक ये हम लोग का ज्वाइनिंग मिल जाएगी? अभी पहले मैं जजमेंट पढ़ तो लूँ कि क्या उसमें लिखा है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। जी जी अभी जी। तो सिर्फ अलाउ किया है, ठीक है। अब अलाउ कैसे है, क्या है, वो हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें कितने कितने क्या क्या कंसिडर हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, जी ठीक है। बाकी ग्रुप में आप लोग मैसेज कर दो जो भी आप ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। ओके ठीक है मैम। हेलो। हेलो। हाँ मैम, बोलो। हाँ, गुड न्यूज है। गुड न्यूज। गुड न्यूज। हाँ बोलो। कोर्ट ने आज ऑर्डर सुना दिए हैं, ठीक है। हाँ। जजमेंट आप लोग के फेवर में है। हाँ और अभी बस मैं हाई कोर्ट से ही आ रही हूँ, ठीक है। हाँ मैम, हमारी फेवर में जितना कोर्ट केस क्या सभी क्या होगा? अब वही अभी तो कोर्ट ने वर्बली सुना है, अलाउ कर दिया है कि हाँ हाँ और डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया है कि 4 वीक के अंदर अंदर कंप्लाई करने के लिए, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। आप अपने ग्रुप में सबको मैसेज कर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने ये सुना, और ये वकील कह रही हैं कि भाई जो है जजमेंट आपके पक्ष में है। जजमेंट का मतलब होता है भाई फैसला, यानी कि कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो आपके पक्ष में है, फेवर, ठीक है। तो वो क्या पक्ष में है, देखो यार, ये बात जो है बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है कि जो है मैम ने बिना पढ़े जो है जजमेंट को आपको जो है ये रिपोर्ट दे दी कि आपके फेवर में है। तो ऐसा नहीं होता, मैम को सब पता है लेकिन वो बताना नहीं चाह रही हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मैम बताना नहीं चाहती है? तो कोई बात नहीं, हम जो है बात करेंगे इस जजमेंट की, आखिर ये जजमेंट क्या है। तो वो जजमेंट भी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि ये 24 पेज का जो है जजमेंट है, जिसमें हर एक पॉइंट पे जो है बात की गई है। हर एक पॉइंट पे जो है लॉजिक के साथ जो है मतलब ये बताया गया है कि आखिर किस किस तरीके से जो है। और इसमें टोटल बताया गया है कि भाई जो है कितनी बार सुनवाई हुई इसके ऊपर, इस मैटर पे, और कितनी जो है पूरे देश भर में कितनी जो है इसमें जो है कितने केस जो है दायर किए गए, कितनी जो है किस किस ने, उन सभी का जो है इसके अंदर नाम है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ मेरे साथियों। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फाइनल सिलेक्शन, यानी कि फाइनल जो सिलेक्शन है उसमें। और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा जो है इसका हिंदी ट्रांसलेट करके मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको जो है बिल्कुल समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम जो है इसका हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं। और इसमें लिखा है कि सशस्त्र सीमा बल और साथ ही सीएपीएफ के लिए विशिष्ट मानदंड दर्शाता है, चयन एवं नियुक्ति का प्रावधान किया गया है कि अनोखे तथ्यों में इन याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों विज्ञापनों में उत्तरदाताओं ने पैनल सूची, प्रतीक्षा सूची के संबंध में उल्लेख नहीं किया था सीटों के खाली रहने की स्थिति, लेकिन स्पष्ट रूप से के लिए मानदंड का उल्लेख किया था। चयन और नियुक्ति हम उत्तरदाताओं को अधूरा भरने का निर्देश देते हैं। उम्मीदवारों के शामिल न होने के कारण रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं और साथ ही छोड़ दी गई हैं। सशस्त्र द्वारा आयोजित वर्ष 2016 की परीक्षा के लिए सीटों पर सीमा बल और सीएपीएफ द्वारा आयोजित वर्ष 2018 की परीक्षा में उम्मीदवारों की योग्यता श्रेणी और अधिवास का क्रम जो मिलते हैं संबंधित विज्ञापनों में उल्लेखित मानदंड यदि पहले से भरे नहीं हैं। उत्तरदाता ऐसे उम्मीदवारों का पता लगाएंगे और उन्हें पेश करेंगे। इस फैसले को पारित करने के 4 सप्ताह के भीतर कल्पित के साथ नियुक्ति वरिष्ठता लेकिन पिछले वेतन के बिना 37 उपरोक्त निर्देशों के साथ ये याचिकाएं और लंबित आवेदन तदनुसार वितरण कर रहे हैं। तो सबसे जो ज़रूरी लाइन है वो ये है कि इसमें ये कहा गया है
कि भाई जो है आपको जो है अंकों के आधार पे, ठीक है, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे अगर इस जजमेंट को, तो आपको मिलेगा कि भाई जो है इसमें जो है किन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया गया है। देखिए नियुक्तियां तो दी जाएंगी, ठीक है, इसमें साफ साफ ये बताया गया है, ठीक है। और आप खुद देखिए कि इस फैसले को पारित करने के 4 सप्ताह के भीतर कल्पित के साथ नियुक्ति वरिष्ठता लेकिन पिछले वेतन के बिना, यानी कि 4 सप्ताह के भीतर जो है जॉइनिंग लेटर इश्यू किए जाएंगे और पिछला जो भी टाइम है उसका जो है वेतन उनको नहीं दिया जाएगा। और एक और बात इसमें कही गई है, अगर आप इस जजमेंट को अगर पूरा पढ़ेंगे, कि उनका जो है री मेडिकल किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में ही जो है उनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन ये जो नियुक्ति है वो अंकों के आधार पे की जाएगी। हालांकि जो बात कर रहे हैं कुछ लोग कि जो है जिन्होंने कोर्ट केस किया है उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई ये जजमेंट आपके सामने है। मैं कोई अपने मन से तो जो है इसको मैंने छापा नहीं है, और इसमें साफ साफ ये कहा गया है इस जजमेंट के अंदर कि जो युवा जो स्टूडेंट्स इसके पात्र हैं अंकों के आधार पे, ठीक है, यानी कि फाइनल ये समझ लो कि मेरिट के आधार पे, ठीक है, उन सभी को जो है जॉइनिंग लेटर दिए जाएंगे। जितने पद जो है रिक्त हैं, जो नियुक्तियां रिक्त रह गई हैं मतलब होनी थी, तो उन सभी को जॉइनिंग लेटर बांटे जाएंगे, लेकिन वो अंकों के आधार पे दिए जाएंगे, ना कि जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है उस आधार पे। तो साथियों आप सभी को समझ आ गया होगा। बाकी आप खुद जो है वकील से बात करें, जिन्होंने कोर्ट केस करा है वो ज़्यादा इसके लिए जो है बेहतर बता पाएंगी। बाकी मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। और 2 चीज़ें हमने जो है इसमें देखी, पहला जिसमें मैम कह रही हैं कि भाई जो है आपके फेवर में है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि फेवर में क्या है, ठीक है। दूसरा जो जजमेंट है उन्होंने कहा कि भाई जो है मैंने पढ़ा नहीं है, अभी मैं पढ़ के जो है बताऊंगी। तो यार अब तक तो पढ़ चुकी होंगी, आप मैम से बात करें। बाकी जो मैंने जो जजमेंट पढ़ा है उसमें यही देखा है कि यार उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई अंकों के आधार पे जो है आपको जॉइनिंग लेटर इश्यू किए जाएंगे उन पदों पे जो पद रिक्त रह गए हैं, ठीक है, और उनका जो है एक बार फिर से जो है मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद में जो है उनको जॉइनिंग दी जाएगी। तो ये सारा का सारा जो सार था जो मैंने आपको बताया है। बाकी और अगर कोई जानकारी होगी तो वो भी जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आपका जो फैसला है ये समझ लो कि फाइनल जो फैसला है वो आ चुका है कोर्ट के द्वारा। अब इसके बाद में तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई जो है और कोई फैसला आएगा। ये फाइनल फैसला जो है कोर्ट के द्वारा SSC GD 2018 के मैटर पे सुनाया गया था। तो उन सभी के लिए मेरे हिसाब से तो जो है खुशी के पल होंगे जिनके भाई कुछ अंकों के हिसाब से नंबर कम थे, मतलब ज़्यादा थे, और जिनका हो सकता है, अब कितनों का होता है वो तो देखो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन जितने पद रिक्त हैं उनको भरा जाएगा, ये जो है कोर्ट के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।